जब एक औरत पर लग जाए इल्जाम और कोई उसकी बात भी ना सुने, तब क्या वो चुप रहेगी या इस बार सबको करारा जवाब देगी? अनुपमा की इज्जत दांव पर है। देखिए पूरा एपिसोड, सच सामने आने वाला है। सीरियल अनुपमा के आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है सविता से। मुंबई में सविता कहती है अनुपमा में किसी को मारने की हिम्मत नहीं, लेकिन चोर हो सकती है। तभी जसप्रीत आ जाती है। वो तुरंत बोलती है बस कीजिए सविता, कुछ भी बोल देना आसान होता है। लेकिन सविता वहीं नहीं रुकती। वह जसप्रीत से कहती क्या तुम जानती हो अनुपमा है कौन, उसका अतीत क्या है? फ्रेंड्स, क्या आप कभी किसी ऐसे शख्स पर भरोसा कर बैठे हैं जिसे आप जानते ही नहीं थे? फिर जसप्रीत कहती है उसे भारती लेकर आई थी, वो किराया देती है, खाना बनाती है, बस मेरे लिए इतना काफी है। बाद में वो अनुपमा से कहती है तुम खुद क्यों नहीं अपनी सफाई देती हो? अनुपमा चुप रहती है। उसकी आंखों में आयरन की यादें उतर आती हैं। दूसरी ओर भारती घर लौटती है, टूटी हुई आंखों में आंसू। जसप्रीत और अनुपमा चिंतित हो जाती है। भारती बताती है मंगेश ने उस लड़के से कहा था कि एक बार और सोच ले, वरना मैं उसे क्यों छोड़ जाता। गाइस, मंगेश भारती का पहला पति है। उसने भारती के होने वाले पति से भारती के बारे में गलत बोला था। जसप्रीत का खून खौल उठता। ये कैसी बातें हैं? क्या लड़कियों की इज्जत नहीं है? फिर अनुपमा को वनराज का धोखा याद आता है। वही दर्द, वही सवाल। क्या सच में समाज सिर्फ लड़की से सवाल करता है? भारती धीरे से पूछती है अनुपमा आप कभी प्यार में पड़ी हो? अनुपमा की आंखें भर आती हैं। अनुज की यादें जैसे उसके सामने जलती तस्वीर बन जाए। जसप्रीत कहती है अगर तू कभी प्यार में पड़ी होती तो यूं अकेली ना होती, कुछ तो हासिल किया होता। भारती और जसप्रीत कहती हैं अब सो जा अनुपमा, कल तुम्हें खाना बनाने जाना है, पैसे लाना मत भूलना। अनुपमा अकेले में सोचती है कितना भी आगे बढ़ो, अतीत पीछे से घसीट ही लाता है। इधर कोठारी मेंशन मीता राजा के स्वागत की तैयारी कर रही है। पराग बताता है राजा अपनी बीवी के साथ आ रहा है। ख्याति ताना मारती, लेकिन मीता जवाब देती किस्मत तुम्हारे साथ बुरा कर गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम औरों से बदला लो। तभी राज और परी घर लौटते हैं। माही कहती काफी खर्च कर दिया तुमने इस छुट्टी में। परी जवाब देती है तुम्हें क्या दिक्कत है माही, और जब राही कुछ नहीं कह रही तो तुम क्यों जल रही हो? मीता परी को ताना मारते हुए कहती है फिर से 2 किलो वजन बढ़ा लिया। परी का चेहरा गिर जाता है, लेकिन राजा उसका साथ देता है। मेरी बीवी जैसी है वैसी ही परफेक्ट है। क्या पति का साथ सिर्फ शादी में होना चाहिए या हर ताने के खिलाफ भी? क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर बताएं। माहौल शांत होने के बाद पराग कहता है प्रेम अब देर से आना बंद करो। राही भूखी रह जाती। माही कहती राही ये 70s की पत्नी बनने का नाटक बंद कर। प्रेम तो मीटिंग में खा ही लेता है। फिर भी प्रेम मुस्कुराता है चलो आज साथ में ही खाना खाते हैं। ख्याति चिढ़कर कहती राही के चक्कर में बीमार न पड़ जाना प्रेम। पराग जवाब देता है राही कुछ गलत नहीं करती। उधर मुंबई में अनुपमा अमीर परिवार में खाना बना रही। मालकिन कहती है मेहमानों के लिए भी खाना बना देना। मालिक इशारे में नौकर को कहता है इस पर नजर रखो। इधर राही सबके लिए घर पर खाना बनाती है, पर उसकी तुलना अनुपमा से करती है। राही झल्लाकर कहती है अनुपमा की बात मत करो। तभी वहाँ माही आ जाती है और चिल्लाती है बातें बंद करो और नाश्ता सर्व करो, मुझे ऑफिस जाना है। परी मुस्कुराकर जवाब देती है सबके काम का टाइम होता है, सबके ताने का नहीं। प्रेम राही से कहता है शर्ट का बटन ठीक कर दो। यह सुनकर माही जल जाती है। अगले सीन में अनुपमा खाना बनाकर तैयार करती है, लेकिन घर का मालिक उसे गलत नजर से देखने लगता है। उसकी आंखों में डर है, वो पीछे हटती है। क्या मेहनत का औरतें सिर्फ काम की कदर चाहती हैं या इज्जत भी? एपिसोड के साथ में देखने को मिलता है मालिक अनुपमा पर इल्जाम लगाता है ये खुद मेरे करीब आ रही थी। मालकिन धमकाती है तुझे वायरल कर दूंगी, सबके सामने तेरा सच दिखेगा। अनुपमा गिड़गिड़ाती है मैंने कुछ नहीं किया, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। तो आप ही बताइए क्या अनुपमा फिर से समाज की क्रूरता का शिकार बनेगी या इस बार वो चुप नहीं रहेगी? जवाब जानने के लिए देखिए कल का एपिसोड। तब तक के लिए धन्यवाद।